सबसे पहले तो नशा मुक्ति के तरफ जाना चाहिए। महात्मा गांधी अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे, खुदीराम बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। हम प्रगति के वाहक रहें, हमारा देश प्रगतिमय रहे, हम उसके प्रगति में अपना सारा समय व्यतीत करें, इसका प्रतीक। इसलिए हम सबों से ये निवेदन करते हैं कि इस तिरंगे को सलामी देने के साथ साथ इस तिरंगे का सम्मान भी करें। आज यूँ ही ये शाम के वक्त ये इसका उतारा जाएगा, इसका हम लोग बढ़िया से रख सकें, इसका हम लोग सम्मान कर सकें, इसका भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ उस महान विभूतियों को नमन करना है और अपने आप को ये संकल्प लेना है मन में कि जिन्होंने भी इस देश की आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान किया, उसका जो कर्तव्य था कि हम आज़ाद हों, हमारा देश आज़ाद हो, हमारे देश जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी उसको आज़ाद किए। वो हम सब देशवासियों का कर्तव्य है कि उनका जो कृतकर्म है उनको अक्षुण्ण रखते हुए हम देश के मान सम्मान में अपने आप को बलिदान कर दें। आज़ादी का यह मतलब, आज़ादी जो है उन्होंने अंग्रेज़ों से छुड़ाई थी। अंग्रेज़ों जो भारत माँ की जो अंग्रेज़ों की बेड़ियों में चंगुल में जकड़ी हुई थी, उन्होंने आज़ाद कराया और उन्होंने एक संदेश दिया कि प्रत्येक देशवासी का यह कर्तव्य है कि अपने आप में आज़ादी की भावना लाएं। आज हम आज़ाद तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से गुलाम हैं। आर्थिक रूप से इट मीन्स कि हम लोग बेरोजगार की फौज, एक लंबी फौज खड़ी है। उन्होंने कहा था कि अपने आत्मनिर्भर बने, जिन्होंने एक महात्मा गांधी जो उस समय चरखा चलाए थे, उसका भी एक उद्देश्य था कि आत्मनिर्भर बने। और इससे हम लोग संकल्प लें कि हर तरह की आज़ादी से अपने आप को हम अपने आप। धन्यवाद। सबसे पहले तो नशा मुक्ति के तरफ जाना चाहिए। यहाँ जितने भी अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वे खुद एवं खुद के बच्चे को नशा मुक्ति के तरफ, नशा मुक्ति को अपनाएं। अगर एक घर जिसका अगर विकास करना है तो उस घर में सबसे पहले शिक्षा का जरूरी है। और नशा मुक्ति जब तक नहीं होगा, नशे में की हालत में आप रहेंगे तो शिक्षा के बारे में आपको कुछ सोच नहीं आएगा। जब आप अपने दिमाग से, सही दिमाग से सोचेंगे तभी शिक्षा के बारे में सोचेंगे। अगर एक बच्चा को आप पैदा कर दिए, उसके पास शिक्षा नहीं है, तो जैसे कि खाली शरीर, अंदर जो आँत, कलेजा जो भी है वो नहीं है, समझ लीजिए कि वो बिना शरीर, मतलब बिना, समझ लीजिए कि बिना, अगर एक शरीर सिर्फ खड़ा है, अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। तो आप लोगों से निवेदन है कि शिक्षा के तरफ 2 रोटी कम खा करके शिक्षा के तरफ प्रगति करें, बच्चे को शिक्षा के तरफ ले जाए और नशा मुक्ति को रोकें। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो झंडा है, यह सिर्फ झंडा नहीं है, ये सम्मान है, हमारा देश का सम्मान है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि इसका सम्मान करे। और सम्मान सिर्फ 15 अगस्त के दिन नहीं करना चाहिए। अब जैसे छोटा छोटा झंडा है, कल सबको ध्यान रखना है, कल उस कचरे के डब्बे में नहीं पड़ना चाहिए ये झंडा। ये जो झंडा है, छोटा हो या बड़ा हो, वो कचरे के डब्बे में नहीं पड़ना चाहिए। कचरा जहाँ हम कचरा डालते हैं वहाँ नहीं पड़ा रहना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। ये झंडा जो आप उतारेंगे सम्मान के साथ कंधे पे रख के, उसको फोल्ड करके फिर
यथावत रखिए, जहाँ उसको सम्मानजनक रखिए, अलमारी में रखिए, संदूक में रखिए, बॉक्स में रखिए। ये सिर्फ झंडा नहीं है, ये देश का धरोहर है, दे के गया है। इसको हम शिक्षित होके, नशा मुक्ति होके ताकतवर बने, तभी देश को हम आज़ादी बरकरार रखेंगे। नहीं तो हम क्या होंगे हम नहीं बोल सकते। तो हम यहीं से अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। पंचायत के वार्ड मेंबर, हमारे सरपंच महोदय, हमारे मुखिया जी और समस्त जो ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी लोगों को आज़ादी की ये 75वीं वर्षगांठ मुबारक। लेकिन ये एक सोचने का विषय है। कल मैं जहाँ पर भी घूमा, आज भी देख रहा हूँ, हर घर तिरंगा है, हर घर तिरंगों को फहराया जा रहा है, हर घर तिरंगा को फहरा रहे हैं। लेकिन इस तिरंगा को दिल में बसाना है, ना कि इस तिरंगा का आज ये तिरंगा शाम को उतर जाएगा तो फिर उसको दिल से भी उतार देना है, बल्कि इस तिरंगे को दिल में सब दिन समा के रखना है। बहुत अच्छी बात कही हमारे अभी महोदय सर ने, पंचायत रोजगार सेवक सर ने, कि क्या सच में हम आर्थिक रूप से आज आज़ाद हैं? क्या हम आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं? ये आज़ादी का 75वां वर्षगांठ तब पूरा होगा जब हम अपने अंदर से जात पात की भावना को मिटा सकें। ना हम हिंदू बने, ना हम मुसलमान बने, अरे हम इंसान की औलाद हैं, हम इंसान बने। हम बेरोजगारी को दूर करने में लोगों को मदद करें, हम लोगों को बीमारियों को दूर करने में मदद करें। और बीमारी तभी दूर हो सकती है जब हम स्वच्छता के प्रति ध्यान देंगे, हर घर स्वच्छता के तरफ अभियान चलाएंगे। और जिस दिन हम लोगों का अभियान सकारात्मक रूप लेगा, ये पंचायत ही नहीं बल्कि पूरा भारत एक समृद्ध भारत बनेगा। जय हिंद, जय भारत। 2022 अर्थात स्वतंत्रता दिवस को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में आज मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में उपस्थित विनोदपुर ग्राम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच प्रतिनिधि एवं पंचायत समिति सदस्य एवं उपस्थित ग्रामीण एवं सरकारी कर्मी बंधु, आज यह शुभ अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ है कि बस इसी पीढ़ी में हम लोग आज से 25 वर्ष बाद अपनी आज़ादी का शताब्दी वर्ष भी मनाएंगे, 100वां वर्षगांठ भी मनाएंगे। और आज हम लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोग यहाँ से कुछ संकल्प लेके जाएं,
समाज में एक बदलाव आए। इस आज 75वें वर्ष गांठ जो कि हम लोग मना रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक वर्षगांठ हो। समाज में स्वच्छता, प्रारंभिक शिक्षा और नशा मुक्ति, ऐसे चीज़ों को हम लोग बढ़ावा दें, जिससे कि हमारा समाज एक संगठित एवं शिक्षित, नशा मुक्त एवं स्वच्छ हो सके। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।